बदले की जिस आग में ईरान के सुप्रीम लीडर रूहानी सुलग रहे थे, अब वो जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर जिस इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया, ईरानी कमांडर सुलेमानी और साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को मौत के घाट उतारा, उसी इजराइल और अमेरिका से इंतकाम लेने के लिए ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तैयार की है। आखिर कैसा है पाताल लोक में बना रूहानी का मिसाइल अड्डा, ये रिपोर्ट। कोई टैंक किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार कर सकती है। किसी की ताकत एटमी हमले की है तो कोई अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता करने की ताकत रखती है। ये ईरान की मिसाइल सिटी है जो कि अंडरग्राउंड है। इसकी लोकेशन कहां है, ईरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर किस इलाके में है, फिलहाल इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं। लेकिन ईरान ने अपने खुफिया अड्डे पर जो मिसाइल पावर दिखाई, उसने महाशक्ति का माथा जरूर ठनका दिया, क्योंकि रूहानी की मिसाइल जखीरे में ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो जल, थल, नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ कोहराम मचा सकते हैं। एक मिनट 57 सेकंड के इस वीडियो को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जारी किया, जिसमें क्रूज मिसाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों की दर्जनों खेप दिखाई दी। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि विध्वंसक मिसाइल जखीरे के पास ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह के पोस्टर भी लगाए गए। यानी रूहानी की इस मिसाइल पावर का मकसद सीधे अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देना है। तो क्या अमेरिका और ईरान की अदावत अब भीषण युद्ध की शक्ल लेने वाली है? क्या ईरान दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका पर मिसाइल अटैक करने वाला है? क्या रूहानी ने सुलेमानी और फखरीजादेह की मौत का बदला लेने के लिए सुपर पावर के खिलाफ बेहद विनाशकारी प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अंडरग्राउंड मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अपनी ताकत की नुमाइश की, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका बढ़ती है कि अब ईरान पीछे नहीं हटेगा। किसी भी वक्त खाड़ी में भयंकर बवंडर आ सकता है। ये बात हर कोई बखूबी जानता है कि ईरान ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के पांव उखाड़ने की कसम खा रखी है, और इसके लिए रूहानी न सिर्फ इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जिगरी यार इजराइल को भी हड़काया, हमले की चेतावनी दी। क्योंकि रूहानी को यह मालूम है अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ईरान के नतांज शहर में मौजूद न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया था। इजराइल के खुफिया एजेंट ने ईरानी साइंटिस्ट फखरीजादेह को मारा। ईरानी कमांडर सुलेमानी की लोकेशन भी अमेरिका को इजराइल ने बताई। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान को जख्म पर जख्म दिए और रूहानी हाथ पर हाथ धरे रहे। ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग का ऐलान किया है। रूहानी ने मिसाइलों को तैयार कर लिया है। बारी न्यूक्लियर वॉरहेड की है और इसके लिए भी ईरान ने परमाणु बम वाली साजिश का ब्लूप्रिंट रेडी किया है। IAEA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम पावर के खिलाफ ईरान ने 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने का फैसला किया है।
इन प्लांट्स में एटम बम के लिए यूरेनियम तैयार किया जाएगा। ईरान के नतांज शहर में अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने की तैयारी शुरू की गई है। प्रेसिडेंट रूहानी के दिमाग में एटमी सनक सवार है। इसे पूरा करने के लिए रूहानी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शायद तभी ईरान बार बार अपनी मिसाइल पावर की नुमाइश कर रहा है। साल 2020 के नवंबर महीने में भी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल सिटी का एक वीडियो जारी किया था। चार महीने पुराने इस वीडियो में भी ईरान ने अपना मिसाइल बेस दिखाया था, जिसे ईरानी सेना ने जमीन के अंदर तैयार किया था। यानी जिस तरीके से ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी कर रहा है, जिस तरह विध्वंसक मिसाइलें और एटमी हथियार जुटा रहा है, वो अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे से कम नहीं। अब ये देखना होगा कि रूहानी का पहला टारगेट कौन होगा, इजराइल या सुपर पावर अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।